हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। वीकली का ही स्ट्रैटेजी रहने वाला है और स्ट्रैटेजी का नाम है आयरन कोंडोर। काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है, काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी इसको माना जाता है। ठीक है। और इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस भी बनाई हुई है यूट्यूब पे, आपको काफ़ी पसंद भी आ रही है इसके ऊपर वीडियोस। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा न्यू मेथड्स जो है स्ट्रैटेजी को लेके एडजस्टमेंट्स के, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे न्यू मेथड है और एकदम यूनिक मेथड है। अभी तक हमने यूट्यूब पे वाले मेथड्स को अपलोड नहीं किए हुए, आज हम पहली बार इनको यहाँ पे अपलोड करने वाले। तो सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट के जो नए मेथड है वो यहाँ पे हम सीखेंगे और बाकी की चीज़ें जो हैं स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है, उनको भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी का A to Z यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आज के वीडियो में यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना रिसेंट वाला कोई भी एग्जांपल के लिए वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो वीक सेलेक्ट कर रहे हैं वो है 4 नवंबर वाला वीक जो है। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रख रहे हैं। और ये जो एग्जांपल हम समझेंगे ये हम समझेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी के अंदर हम ये वाला एग्जांपल समझने वाले हैं। पहली चीज ये है कि आयरन कोंडोर को किस तरह से बिल्ड किया जाए। ठीक है। अब देखिए, आयरन कोंडोर को बिल्ड करना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रैंगल को क्रिएट करना होता है। ठीक है, स्ट्रैंगल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, जब हम ओटीएम के यहाँ पे कॉल और पुट को यहाँ पे हम सेल कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक स्ट्रैंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे हम स्ट्रैंगल को यहाँ पे हेज कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा एक हमें आयरन कोंडोर बनता हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, आयरन कोंडोर बनता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक आयरन कोंडोर को बनाएंगे और उसके बाद उसके जो एडजस्टमेंट वगैरह है, जो मार्जिन वगैरह लग रहा है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना आयरन कोंडोर ही यहाँ पे हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अपने आयरन कोंडोर को बिल्ड कर लिया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्जिन कितना लग रहा है हमारा, एक लॉट के अंदर 30,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है और ये हमारा आर रेशियो है। आर रेशियो में डिसेंट देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी अभी कम है, जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमारा इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ तक का रेंज देखते हैं, हमारी पुट साइड का हम रेंज देखते हैं तो कितना है हमारा, 1.4% के आसपास का रेंज हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ का अगर हम रेंज देखते हैं कॉल साइड का, तो हमारा रेंज जो है 1.3% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक डिसेंट रेंज हम इसको यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आयरन कोंडोर के एडजस्टमेंट हमें कब स्टार्ट करनी है वो थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले एरियाज हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, एडजस्टमेंट पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट पॉइंट। जो हमारा आयरन कोंडोर है उसका ये आज के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट पॉइंट। तो जैसे ही किसी भी एरिया में, इस वाले एरिया में मार्केट आता है तो यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे लोड साइज को इंक्रीज कर देते हैं। इससे आपको बाकी चीजें भी जो है वो बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ आने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अपने लोड को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो मार्जिन है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तो कोई इशू नहीं है। मार्केट अगर आप देखेंगे यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अगर मार्केट इस वाले कॉर्नर वाले पार्ट पे आ जाता है या फिर इसको ब्रेक कर देता है तो हम अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा मार्केट ने हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है, पहले मार्केट नीचे की तरफ गया, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स होके वापस से हमारे मिडल वाले पार्ट पे आता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई एडजस्टमेंट का हमें नीड नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट था, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया। तो थोड़ा सा इसको हम पीछे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है, हमारा जो कॉर्नर वाला पार्ट था यहाँ पे मार्केट आ चुका है। ठीक है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ब्रेक इवन देखेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ पे कॉल साइड का रेंज देखेंगे कितना बचा हुआ है हमारा, सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। तो हमें क्या करना है, हमारा मेन एम क्या होना चाहिए इस एडजस्टमेंट के अंदर, कि हमारा ये जो इस साइड का लॉस है उसको हम रिड्यूस करके रखें, ताकि अगर मार्केट ब्रेक इवन ब्रेक भी कर जाए तो हमें इतना बड़ा यहाँ पे डैमेज देखने को ना मिले। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्प्रेड तो यहाँ पे डाला हुआ था। ठीक है, ये कौन सा स्प्रेड था आप मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जो कोई भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। ठीक है, बाकी ये लोग भी यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, और एक स्प्रेड हमने यहाँ पे डाला हुआ था हमारे पुट साइड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक स्प्रेड हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हम
एट द मनी पे एक और स्प्रेड क्रिएट करेंगे पुट साइड के अंदर, यानी कि जिस साइड में यहाँ पे हमारे कॉर्नर वाले पार्ट पे है उससे अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, एक स्प्रेड और क्रिएट करने वाले एट द मनी पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक और स्प्रेड जो है यहाँ पे एट द मनी पे क्रिएट कर देते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, देखिए ये वाला जो स्प्रेड है इसके अंदर यहाँ पे हेज कितने पॉइंट दूर के हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, 200 पॉइंट दूर के। तो यहाँ पे जो न्यू स्प्रेड हम क्रिएट करेंगे उसके हेजेस हम थोड़े से कम दूर के यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 150 पॉइंट दूर का ही अपना हेज जो है उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे हमें ये बेनिफिट देखने को मिलेगा कि हमारा इस साइड का जो लॉस है, ठीक है, इस साइड का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, और यहाँ का रेंज भी हमारा बढ़ चुका है। ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो भी हमें इतना इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि अभी भी यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हो जाता है, तो हम इस साइड के लॉस को और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। तो अभी हमने क्या सीखा है, ये जो हमने अभी एडजस्टमेंट सीखा है, यहाँ पे जो हमने न्यू स्प्रेड डाला है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है। अभी हम अपना एडजस्टमेंट का सेकंड स्टेप भी सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे स्प्रेड डाला है, लेकिन उसका हेज जो है हमने ज़्यादा दूर का यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। जो पहले वाला स्प्रेड था उससे कम का ही यहाँ पे, कम दूर का ही हमने हेज यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप अपोजिट साइड में आएंगे, ठीक है, अपोजिट साइड में आप आएंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास पुराने वाला स्प्रेड है और एक हमारे पास नया वाला स्प्रेड है। ठीक है, एक हमारे पास पुराने वाला स्प्रेड है और एक नया वाला स्प्रेड है। तो यहाँ पे जो हमारा पास पुराने वाला स्प्रेड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये हमारा पुराने वाला स्प्रेड है, इसको हम एग्जिट कर देंगे, सिंपल। तो इसको हम क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं। पुराने वाले स्प्रेड को हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो न्यू स्प्रेड है उसका सेलिंग वाला लेग जो है उसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट करने से क्या बेनिफिट मिला, हमने यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट किया तो उससे हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट देखने को मिल गया, जिसकी वजह से हमारा इस साइड का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे और ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला। तो ये क्या था, हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप था एडजस्टमेंट का। तो उसमें हमने क्या किया, पहला काम हमने क्या किया, अपना जो हमारा पहले वाला जो ओल्ड वाला स्प्रेड था यहाँ पे पुट साइड का वो हमने निकाल दिया। अपोजिट साइड का जो यहाँ पे हमारा पहले वाला स्प्रेड था वो हमने निकाल दिया, और दूसरा यहाँ पे जो न्यू स्प्रेड था उसके सेलिंग वाले लेग को हमने अंदर की तरफ शिफ्ट किया, ताकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो हमारा इस साइड का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन तक भी हमें मार्केट अगर रिवर्स हो जाता है तो भी हमें इतना कुछ इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी कोई इशू नहीं है, प्रॉपर एक्सपायर तक वेट करने की आपको नीड भी नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट प्रॉपर यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं, और फर्दर एडजस्टमेंट की यहाँ पे हमें कोई रिक्वायरमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हमने एक एग्जाम्पल को समझा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा और उसके अंदर रिवर्सल कंडीशंस को भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, उससे आपको जो क्लैरिटी है एडजस्टमेंट की वो और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। कल से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे इंट्राडे और वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, एडजस्टमेंट को सीखते हैं। इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं, और 4 सेशन के अंदर हम यहाँ पे करीब करीब 11 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होते हैं, जिसके अंदर हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अपनी हाई विक स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, लो विक स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, मैनुअल स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, और एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर एक पूरा मास्टर क्लास होता है। ठीक है, अब मास्टर क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिक से हम एडवांस सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। कैसे स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करना है, ठीक है, कैसे पोर्टफोलियोज को बनाना है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बनाना सीखते हैं। इसके बाद से आप खुद से भी अपनी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे हमारा इंट्राडे का ये पहला स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है BT प्लस। इसके अंदर हम 3 यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, और काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी रहता है इसकी। यहाँ पे अगर आप एक्यूरेसी वगैरह देखेंगे काफ़ी बेहतर रहते हैं। RR रेशियो वगैरह जो है, यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेंसी वगैरह जो है वो काफ़ी बेहतर रहता है स्ट्रैटेजी का। ये हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी है निफ्टी का।
काफ़ी लोग निफ्टी के स्ट्रैटेजी की डिमांड कर रहे थे इंट्राडे का, तो वो भी हमने वेबिनार के अंदर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसका नाम है एनएफ प्लस। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम सीखते हैं और ये स्ट्रैटेजी जो है हमारी काफ़ी बेहतर है। एक्यूरेसी वगैरह, एक्सपेक्टेंसी, आरआर रेशियो, बाकी की चीज़ें इसकी भी यहाँ पे हमें काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमारा वीकली का BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, जीरो एडजस्टमेंट। बस हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना सीखना है, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इसको भी सीखने वाले हैं। ये हमारा मंथली का स्ट्रैटेजी है और इसके हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी है खास यहाँ पे निफ्टी के लिए हमने क्रिएट किया हुआ है और काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी, यूनिक एडजस्टमेंट इसकी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके एडजस्टमेंट वगैरह, यहाँ पे कंडीशंस वगैरह जो है वो काफ़ी इसकी आपको यूनिक देखने को मिलेंगी। मेथड्स वगैरह जो है वो काफ़ी यहाँ पे हमें बेहतर इसके मेथड देखने को मिल जाएगी। हमारा वीकली का लोविक स्ट्रैटेजी है, काफ़ी बेहतर लोविक स्ट्रैटेजी रहता है। इसकी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लो विक्स कंडीशन के अंदर इशू क्या आता है कि प्रीमियम्स काफ़ी लो होते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बेहतर एडजस्टमेंट्स को कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा वीकली और मंथली रेशियोज पर डे, इसको यहाँ पे हम सीखेंगे। इसकी भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ये हमारा वीकली IFIC स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसके भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको काफ़ी यहाँ पे यूनिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी हम सीखेंगे और इसके यहाँ पे एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है। ठीक है, और इसकी भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ये भी काफ़ी हमारा बेहतर स्ट्रैटेजी रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी भी हम स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं सबके अंदर हम काफ़ी इम्प्रूव जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नए रूल्स के साथ कंपेटेबल हैं, सभी को वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अब देखिए, काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रो एडजस्टमेंट्स में हम काफ़ी सारे तरीके से यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट के मेथड को सीखते हैं और ये काफ़ी ना एडवांस मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट्स के। ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए एडजस्टमेंट सीखते हैं, गैप अप गैप डाउन्स के लिए अपने एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी अगर भी आपने बनाया, मार्केट ट्रेंडी हो जाए बनाते के साथ में, तो कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी को किस तरह से बैलेंस करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ना मेथड सीख रहे होते हैं एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो जो कोई यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की वजह से, जॉब वगैरह की वजह से, तो यहाँ पे हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देंगे। आप रिकॉर्डिंग देख के भी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाके आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है यहाँ पे वेबिनार से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सअप पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और वहाँ पे कांटेक्ट करके भी हमसे अपने डाउट को रिजोल्व करके, ठीक है, डाउट वगैरह पूछ के हमसे वहाँ पे भी आप एनरोलमेंट अपना करा सकते हैं। तो जो कोई भी यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, नए यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, नए यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखना चाहता है, इस तरह की स्ट्रैटेजी एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहता है जो कि नए रूल्स के साथ कंपेटेबल हो, ठीक है, आप वेबिनार के अंदर इनरोल यहाँ पे करा सकते हैं। या फिर वो लोग जिनको अपने लर्निंग को इम्प्रूव करना है, यहाँ पे अपनी लर्निंग को बेहतर करना है, नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, नए एडजस्टमेंट सीखने हैं, स्ट्रैटेजीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज है उनको सीखना है, तो यहाँ पे आप वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। कल से हमारा जो वेबिनार है वो स्टार्ट होने वाला है, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, तो जल्दी से जल्द आप यहाँ पे इनरोल करा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम एक दो एग्जाम्पल को और समझ लेते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अक्टूबर में आते हैं। आप यहाँ पे ये जो वीक्स हैं इनको भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। इनमें ज़्यादातर वीक्स जो है वहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है, तो मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 अक्टूबर वाला जो एग्जाम्पल है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी हम किसके अंदर लेने वाले हैं, निफ्टी के अंदर ही यहाँ पे हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आयरन कॉन्डोर को हमने बिल्ड कर लिया है। ठीक है, अगर आप मार्जिन देखेंगे तो ये हमारा मार्जिन लग रहा है। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। ठीक है, ये हमारा आरआर रेशियो है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी भी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट को सीखेंगे तो ये भी हमारा इंक्रीज होने वाला है। रेंज अगर आप देखेंगे 1.1% के आसपास का हमारा इस साइड का रेंज है, और यहाँ पे 1.2% के आसपास का हमारा रेंज जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें कॉल साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अपने लोड्स को भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको बाकी की चीज़ें जो हैं वो और अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमने क्या सीखा था, देखिए ये क्या है, हमारे एडजस्टमेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले पार्ट्स है। ठीक है, अगर किसी भी साइड में मार्केट आता है तो यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। कैसे करना है, रिवर्सल्स के अंदर कैसे करना है, वो हम वापस से समझने वाले हैं। थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए पहले क्या किया मार्केट ने, अगर आप यहाँ पे समझेंगे, पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम पीछे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने क्या सीखा था, जिस भी पॉइंट पे मार्केट आएगा उसके अपोजिट साइड में हमें एक न्यू स्प्रेड को क्रिएट करना है।
ठीक है, न्यू स्प्रेड को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम कौन सा स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं वो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि यहाँ पे हम आते हैं एट द मनी पे अपना न्यू स्प्रेड क्रिएट कर देते हैं। और जैसे कि हमने समझा था, हेज का जो डिफरेंस है, जितना हमारे पास पहले स्प्रेड है उतना हम यहाँ पे नहीं रखने वाले, उससे थोड़ा सा हम कम ही यहाँ पे हेज का डिफरेंस यहाँ पे हम रखने वाले हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो हमारा लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, हमने अभी क्या सीखा है, हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने सीख लिया। ये हमने पहले एग्जांपल के अंदर भी समझा था, ये हमने इसके अंदर भी यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा लेते हैं। हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक हो गया है, टच हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हम अपना सेकंड स्टेप भी करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या था, जो हमारा ओल्ड वाला स्प्रेड था यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओल्ड वाला स्प्रेड है। ठीक है, ओल्ड वाला स्प्रेड है, तो इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जिट देते हैं। ठीक है, इसको हमने एग्जिट कर दिया। और दूसरा काम हमें क्या करना है, वो भी हमें समझना है। यहाँ पे हमारा जो न्यू स्प्रेड है उसका सेलिंग वाले लेग को हमें अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, ताकि हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे क्रेडिट देखने को मिल जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें यहाँ पे हमारा इस साइड का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ का हमारा जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, रिवर्सल वगैरह का भी कंडीशन हम यहाँ पे सीखेंगे इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, वैसे करना वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी कोई हमें इशू देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए मार्केट थोड़ा थोड़ा में यहाँ पे रिवर्स आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसा यहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिलता है जहाँ पे आपने सेकंड स्टेप भी यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता है, ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तो हम रिवर्सल के लिए भी अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या करना है वो थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, जो भी हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है, पूरे को हम एग्जिट करके यहाँ पे एक न्यू आयरन कॉन्डोर को हम बिल्ड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे मार्केट के अंदर वापस से हमें एक स्पेस मिल जाएगा मूवमेंट के लिए, एक रेंज हमें यहाँ पे वापस से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कब करना है, इस वाले पार्ट पे जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो गया, हमारा एक रिवर्सल पॉइंट हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं आएगा तो मैं आपको करके भी यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम पीछे करेंगे, थोड़ा सा और पीछे की तरफ करेंगे इसको। ठीक है, जैसी मार्केट यहाँ कहीं आया होगा भी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट आ चुका है। ठीक है, तो हम वापस से इसको क्या करेंगे, एग्जिट, और एक आयरन कॉन्डोर हम यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अपने आयरन कॉन्डोर को बिल्ड करने की हम कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना एक न्यू आयरन कॉन्डोर जो है उसको यहाँ पे बिल्ड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तो देखिए कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें एक डिसेंट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है, और हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। ठीक है, अब एक्सपायरी वाले डे पे हमें ज़्यादा एंड तक वेट करने की तो नीड है नहीं, या तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कीजिए, दोनों तरफ अपने जो हेजेस हैं उनको आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे आपको मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिलेगा, और जो पहले वाले आपके जो हेजेस थे उनको आप यहाँ पे एग्जिट कर दें। इस तरह से भी आप अपने रिस्क को यहाँ पे अगर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, देखिए यहाँ का हमारा जो रिस्क है वो हमें काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया। तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन के बारे में बात कर लिया। अगर मार्केट वन साइड मूवमेंट करे तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, और अगर मार्केट यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में जाए, रिवर्सल हो, तो किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, वो सारी कंडीशन को हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बात की, चाहे वो रिवर्सल हो, चाहे वन साइड के लिए एडजस्टमेंट हो। और आपको यहाँ पे ना इसको बिल्कुल भी डिट्टो यहाँ पे ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने आज की वीडियो में सीखा है ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने सीखा है। आपको एक इम्प्रूवमेंट इसके अंदर यहाँ पे करनी पड़ेगी, खुद से आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, खुद से क्या चेंजेस कर सकते हैं आप उनको यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो इनरोल करा सकता है, जिसको भी अपनी लर्निंग को बढ़ाना है, अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना है, नए नए एडजस्टमेंट सीखने हैं। ठीक है, नई नई चीज़ों को सीखना है। ठीक है, नए रूल्स के साथ जो कंपेटेबल स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे सीखने हैं, तो आप वेबिनार के अंदर इनरोल कर सकते हैं। टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, कल से हमारा यहाँ पे वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। 24 यहाँ पे नवंबर से हमारा वेबिनार जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लिंक जो है आपको रजिस्ट्रेशन की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई
डाउट है वेबिनार से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करके हमसे यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर करके वेबिनार के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।